मित्रों, हम सब शब्द शिल्पी हैं और शब्द के माध्यम से बहुत कुछ कहने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन मुझे पहली बार आज थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई है कि हम शब्द के बारे में गंभीर नहीं रहे। शब्द मित्रों बहुत एक नाजुक बिल्कुल एक नाजुक तत्व है। इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। आज हमारे में से कुछ एक रचनाकारों ने, मैं पूरी क्षमा याचना के साथ अपनी उम्र का लिहाज मैं आपसे मांग रहा हूं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कुछ एक आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी हुआ और उसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो शायद हम घर में भी इस्तेमाल ना करते हों, समाज में भी ना करते हों, लेकिन आज इस मंच पर उन शब्दों का प्रयोग, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा इसलिए कि उल्लेख से बातें स्पष्ट हो जाती हैं और मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं किसी कवि का उन पर आघात करूं या उनको कोई, लेकिन मेरा विनम्र आग्रह है कि जहां कहीं ऐसा हुआ है, वो उनको मालूम है किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ, तो वो कृपया परहेज़ रखें, क्योंकि ये एक बड़ा पवित्र मंच होता है मित्रों। पुरानी परंपरा थी कि हम लोग मंच पर चढ़ते हुए भी इसको नमन करते थे। अब वो परंपराएं तो ख़त्म हो गई और ख़त्म करने वालों में मैं भी शामिल हूँ। वो चीज़ें नहीं रही अब, लेकिन हमें सोचना ज़रूर है कि जब इस मंच पर आ रहे हैं तो उसके बाद हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम शब्दों के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा प्रस्तुत करेंगे जो कहीं ना कहीं तो भीतर तक आपको कुछ सोचने पर विवश करे। आप कविता लिखते हैं, उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कई बार हमें भी पता नहीं चलता, और हम बहुत से नए नए रूपों में नई नई उपमाओं के साथ यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। और ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे मुखातिब हैं और हम क्या कहना चाहते हैं, ये स्पष्ट नहीं होता। और इसी अस्पष्टता के ऊपर सिर्फ 3 पंक्तियों की एक कविता है हमारे एक उर्दू शायर की, कि तू अकेला है, कि तू अकेला है, बंद है कमरा। ये केशु की रिकॉर्डिंग में भी है कि तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। तो ये एक प्रकार से कितनी ज़्यादा ज़िंदगियां हम लोग जीते हैं, सच नहीं बोल सकते। और मित्रों, आज संकट है, बहुत बड़ा संकट की ओर भी मैं इशारा ज़रूर करना चाहूँगा। गुरुदेव क्षमा कर देना, ये आपका समय मैं खा रहा हूँ। आज मैं 2 बातों का उल्लेख अंत में करना चाहूँगा, बस मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसको। एक तो विशेष कि आज हमने एक भूल जो हुई, जिसकी ओर मैं समझता हूँ कि आयोजकों को भी ध्यान देना चाहिए था, कि बहुत सारे अमूल्य हस्ताक्षर पिछले दिनों हमसे बिछड़े, हमने उनको याद नहीं किया। और उसमें कुछ ऐसी विभूतियाँ थी जिन्हें भुलाना या भुला पाना मुमकिन ही नहीं है। मैं सबसे पहले नाम लूँगा डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ का। कपूर साहब की पुस्तक छपी तो सबसे पहले इनकी कामना थी कि मैं उस ऋषि को जाकर पुस्तक उसके हाथों में दूंगा, तब इसको मैं विधिवत लोकार्पित करूंगा। तो इतना सम्मान जिस व्यक्ति के प्रति, जो व्यक्ति एस्थेटिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट्स को विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, मैसाचुसेट्स में, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया में, बर्कले में और इवन ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता रहा, एस्थेटिक सेंस वाली इस टॉपिक को छेड़ना ही बड़ा एक अजीब लगता है, लेकिन उस शख्स ने पढ़ाया और दुनिया भर में उसके फॉलोअर्स की संख्या हज़ारों में थी और वह व्यक्ति हमारे बीच में रहा। मुझे याद है कि मैं जब मैंने पत्रकारिता जब शुरू की हिंदी मिलाप से तो उस वक्त मेरी सैलरी 180 रुपये थी। पुराने ज़माने की बात है, क्योंकि उस वक्त 250 रुपये महीने वाले को इनकम टैक्स चुकाना पड़ता था और हम लोग दुआ करते थे कि 250 का भी सैलरी ना बने, कहीं आयकर देना पड़ा तो भूखे मर जाएंगे। तो ये उन दिनों की बात है। मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहूँगा डॉक्टर मेघ के संदर्भ में, उससे बाहर नहीं जा रहा मैं। उनकी एक पुस्तक आई थी मित्रों उन दिनों में, ये 68, 69 या 70 की बात है, मुझे सन याद नहीं है। पुस्तक था हिंदी के 100 महाकाव्य, आपको पता होगा, और उसकी कीमत उन दिनों 100 रुपये थी। उन दिनों 100 रुपये की पुस्तक परचेज़ करना, ख़रीदना, ये लगता था कि हम अपने पेट पर लात मार रहे हैं। और मैं अकेला नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 100 रुपये नकद चुका कर बाज़ार से वो पुस्तक खरीदी।
तो कई बार लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से आपको मजबूर करता है कि आप ये पुस्तक कैसे इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, आप उपेक्षा नहीं कर सकते। और यही स्थिति बाकी लोगों के साथ, डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता, उनकी संस्था का उल्लेख भी अभिनेत का हुआ, और वो भी एक अद्भुत विलक्षण नाटक के क्षेत्र में भी और काव्य के क्षेत्र में भी और कहानी के क्षेत्र में भी अद्भुत विलक्षण हस्ताक्षर रहे, और वो भी हमसे जुदा हुए। हमें उनको याद ज़रूर करना चाहिए। इसी संदर्भ में दो एक व्यक्ति और हैं जिनका मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा। विशेष रूप से मैं डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के बारे में एक वाक्य में बात कही जा सकती है, शायद हमारे परिवेश में एकमात्र ऐसा साहित्यकार, दार्शनिक, चिंतक जो कुरान और पुराण पर एक ही अधिकार से बात कर सकता था। और ये मुस्लिम भी मानते थे कि कुरान पर भी हमारे यहाँ कोई विद्वान नहीं है जो डॉक्टर सिन्हा की बराबरी कर सके। और हिंदुत्ववादी ये मानते थे कि पुराण पर किसी की अगर कोई कमांड वाली बात चाहिए, अधिकार पूर्वक टिप्पणी चाहिए, तो वो सिर्फ उनमें संभव थी। ऐसे ऋषि भी हमसे बिछड़े इस अवधि में, उनको भी नमन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर जय भगवान गोयल, विद्वान, और सिख वैचारिकता को उन्होंने जिस ढंग से प्रस्तुत किया वो भी अद्भुत थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, एक ऐसा युवक लेखक भी हमसे बिछड़ा अभी हाल ही में, जिसने इस परिवेश को बहुत कुछ दिया। और पहली बार मैंने अगर हिंदी में जपजी साहब को पढ़ा ईमानदारी से, तो हिंदी में उसके माध्यम से पढ़ा, क्योंकि हर धार्मिक पुस्तक को आप इस तरह से आसानी से मूल भाषा में नहीं पढ़ सकते। कई बार आपको कई बार लगता है कि मेरी भाषा में कोई बात समझा दे, फिर मूल भाषा में बाद में पढ़ लूँगा। और उस युवक डॉक्टर रविंद्र गासो की बात मैं कर रहा हूँ। उसने अद्भुत कृतियाँ दी हैं मित्रों। आपके पड़ोस में ही था, नज़दीकी पुंडरी, शायद पुंडरी कॉलेज में पढ़ाता था। और उस पूरा परिवार ही पागलों का परिवार लिखने के मामले में मैं मानता हूँ, इसलिए पागलों का परिवार इसलिए कह रहा हूँ, दीवानों का परिवार बेहतर शब्द होगा। उनके पिता श्रीमान जी ओम प्रकाश गासो, कुल पुस्तकें, प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 97, और एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है जिस पर आप बिना उसको पढ़े कोई टिप्पणी कर सके। मतलब इतनी ज़बरदस्त पुस्तक की हर पुस्तक में जान भरी होती है और एक संदेश होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश गासो को 92 वर्ष की उम्र में ये आघात सहना पड़ा, ये बहुत बड़ा सदमा होता है। और इसी प्रकार से उनके दूसरे बेटे सुदर्शन गासो, वो भी एक अद्भुत लेखक हैं। तो ये तीनों दीवानों का एक परिवार जब ऐसे टूटता है किसी भी एक दुर्घटना के साथ, तो बड़ा दुख होता है। हमें इन सब को भी याद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन सब ने शब्द की आत्मा को जिया। इन सब ने बड़ी ईमानदारी के साथ शब्द के साथ कहीं भी बेइंसाफ़ी नहीं की। और कई बार ये भी होता है कि इनकी, मैं ये बात आपसे जब कह रहा हूँ तो उसका मेरा मतलब ये है कि जो शब्द की आत्मा को जी लेता है, शब्द का मर्म समझ लेता है, उसकी स्थिति क्या होती है आप जानते हैं। अंदर बाहर से साफ सुथरा कबीर वाली स्थिति आ जाती है। कि कबीर का एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो परमात्मा याद कर रहा है, पीछे पीछे मुझे चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला रहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो ये एक स्थिति है मित्रों, शब्दों को ईमानदारी से आस्थामय तरीके से जीने की स्थिति है। इसको जिएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुख मिलेगा, अंदर बाहर से साफ़ सुथरे हो जाएंगे, निर्मल नीर की तरह से। इसलिए मेरा ये विनम्र आग्रह है कि शब्दों के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। बहुत मुश्किल होता है शब्दों के साथ खिलवाड़ करके उसके बाद आप आज़ाद घूम रहे हैं या मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। मुझे भी अधिकार नहीं है कि अगर मुझे शब्द की गरिमा का एहसास नहीं है तो मैं कैसे इस धरती पर अपने आप को कलम का एक सिपाही या कलम का एक सेवक कहने का अधिकार रखता हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं इसलिए आज उल्लेख कर रहा हूँ कि इसी संस्था के मंच पर इतनी गरिमापूर्ण प्रस्तुतियाँ रही हैं,
काव्य के मंच पर आपने अद्भुत दी हैं बहुत ज़्यादा, और अद्भुत लोग यहाँ पर आते रहे हैं, और ये सारा का सारा मंच भी और ये संस्था भी बड़ी गरिमापूर्ण इतिहास के साथ आगे बढ़ी है। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, कृपया उस गरिमा को बनाए रखिए। और शब्दों के साथ मित्रों, सिर्फ 4 लाइनें और 4 पल की वाहवाही, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। ना हमें ज़िंदगी में सुख देगी, ना हमें भीतर तक ये चीज़ें शांति देंगी। और कहीं ना कहीं जब हम आत्म विश्लेषण करेंगे, अपने भीतर झांकेंगे, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होगी, खुद को तकलीफ़ होगी। क्योंकि आपको यकीनन, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप एक बुरी रचना पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खाली क्षणों में, अकेले क्षणों में वो रचना का, बुरी रचना का पढ़ना या लिखना, वो आपको बहुत तंग करता है, बहुत कचोटता है। कभी बुरे सपनों के रूप में आएगा, कभी किसी और रूप में आएगा, तंग करेगा आपको। इसलिए शब्दों के साथ मित्रों बड़ा एक तमीज़दार बर्ताव करिए। ये बड़ी पाकीज़गी वाली चीज़ है, बड़ी संवेदनशील। इनकी संवेदनाओं को कुनमुनाने से आप रोक नहीं पाएंगे, और अगर संवेदनाएं कहीं थोड़ा सा भी उनकी आह निकलेगी संवेदनाओं की, तो आपको बड़ी तकलीफ़ देंगी और एक अभिशाप के निमित्त होता है। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि हम सब लोग कलम के साधक हैं, कम से कम इस साधना की यात्रा पर कुछ शब्दों के साथ खिलवाड़ न करें। ये मेरा एक विनम्र आग्रह है। और मैं फिर दोहराता हूँ कि मुझसे कोई भी भूल अजाने में या जानबूझकर हुई हो, दोनों तरह से हो जाती है भूल, मुझे दिल से क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ शब्द की आबरू को बचाने का है, किसी पर भी कोई आघात या कोई टिप्पणी करने का नहीं है। ज़िंदगी में जब शब्दों की यात्रा चलती है तो उसमें जूझना भी पड़े तो जूझ जाइए, कोई बात नहीं है। बाकी दिनेश है, सभी लोग हैं, विजेंद्र जी हैं, इन सब का मैं आभारी रहता हूँ कि मुझे ढोते हैं। और आप सबका कि आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अंत में फिर एक बार अध्यक्ष के रूप में आप सब से, श्रोताओं से, कवियों से, साहित्यकारों से क्षमा याचना हाथ जोड़कर कर रहा हूँ। कृपया मेरी बातों को अन्यथा ना लें, क्योंकि ये हम सब की गरिमा का सवाल है। शुक्रिया।